जय हिंद एवरीवन। बीएसएफ के तरफ से लगातार भर्ती निकाला जा रहा है। अभी बीएसएफ ट्रेडमैन का ऑनलाइन का लास्ट डेट 23 अगस्त तक है और बीएसएफ के तरफ से एक और नया भर्ती निकाल दिया गया है जिसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 1121 वैकेंसी है। ये आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल का भर्ती रहने वाला है और दो पोस्टों के लिए भर्ती निकाला गया है। एक आपका रेडियो ऑपरेटर है और दूसरा रेडियो मैकेनिक है। आप दोनों पोस्टों में फार्म भर सकते हो। अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप दोनों पोस्टों में फार्म भर सकते हो। और ये जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल का भर्ती निकाला गया ना, इसमें भी सबसे पहले फिजिकल कराया जाएगा, सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा। लड़कों का हाइट 168 सेंटीमीटर मांगा गया है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं मेरे भाई। आज इसका नोटिफिकेशन आ गया है। जो आप लोग का इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है ना, जैसे 16 से 22 अगस्त वाला जो आप लोग का इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, उसमें इस भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया गया है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देने वाला हूं कि इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख तक कराया जाएगा और किस में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, पेपर में क्या पूछा जाता है, दौड़ होने के बाद लॉन्ग जंप कितना करना रहेगा, हाई जंप कितना करना रहेगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और इसका जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो उसमें आप लोग जुड़ जाना। चलते हैं इस भर्ती के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ लेते हैं। और मेरे भाई जो बीएसएफ ट्रेडमैन का भर्ती निकाला गया है जिसका ऑनलाइन का लास्ट डेट 23 अगस्त तक है, काफी सारे दोस्त एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जैसे अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिए थे और पेमेंट भी किए थे, मैं जो नंबर दिया था, तो उसमें से कुछ लोगों का केवाईसी हो गया है और कुछ लोगों का अभी केवाईसी नहीं हो पाया है। तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। आप लोग परेशान ना हो मेरे भाई, जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम को आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है ना। पता है जैसे बहुत ज्यादा एडमिशन चला गया था ना, इसलिए जिन लोगों का पहले जैसे जो एडमिशन कराए थे, जो लोग पहले पेमेंट किए थे, तो उन लोगों का भी केवाईसी कंप्लीट हो गया है। और जो लोग लास्ट में किए ना, तो उन लोगों का भी केवाईसी नहीं हो पाया है। 1-2 दिन में सभी लोगों का केवाईसी हो जाएगा, तो आप लोग परेशान ना हो, ठीक है ना। 5 अगस्त से ही जैसे एडमिशन बंद हो गया है, 5 अगस्त के बाद बहुत सारे लोग एडमिशन कराने के लिए आए, लेकिन सबका एडमिशन बंद कर दिया गया। और जितने लोग अपना डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, तो फिर उन लोगों का केवाईसी बहुत जल्द हो जाएगा। जितने लोगों का नहीं हो पाया है, आप लोग फोन का इंतजार करना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर इस भर्ती के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं यार मेरा पैसा तो डूब गया, कहीं नहीं जाएगा मेरे भाई। मैं आप लोगों के साथ हूँ ना, कहीं नहीं जाएगा। अपना पूरा डिटेल्स भेजना, बस 1-2 दिन और वेट करो, जो टाइम दिया गया है उसी टाइम को आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस आप लोग समझ लो। यहाँ पर आप लोगों का जो भर्ती है हेड कांस्टेबल का है, जिसमें आपका रेडियो ऑपरेटर रहने वाला है, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक रहने वाला है। ऑल इंडिया के लिए टोटल आप लोगों का 1121 वैकेंसी है। आपका ऑनलाइन कितने तारीख से चालू होगा ये भी आप लोग समझ लो, देख लो मेरे भाई। इसका ऑनलाइन 24 अगस्त, मतलब इसी महीने में 24 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। अभी सरकारी रिजल्ट पर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना। अभी इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया है, 100% जो जानकारी दिया गया है ये सही है। 24 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ऑनलाइन का लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 तक रहने वाला है। ऑनलाइन कराने जाओगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। और जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आएंगे और फीमेल कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। वैसे जो लोग ऑनलाइन करते हैं वो लोग तो 50-60 रुपया ले ही लेंगे, इतना तो होता ही है। उसके बाद से मेरे भाई इसमें फार्म भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। इसमें फार्म भरने के लिए आपका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए। मेरे भाई कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट भी मिल जाता है। जैसे ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जैसे 3 साल का छूट मिल जाता है, और जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाता है। इतना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। और जो आपका उम्र काउंट होगा ना, जो एज काउंट होगा, तो मेरे भाई 23 सितंबर तक 18 साल पूरा हो गया होना चाहिए। तो उम्र का ये मैटर रहा। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। और जो वैकेंसी डिटेल्स है इसको भी आप लोग देख लो, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आप लोगों का हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है, तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में ऑल इंडिया के लिए जनरल कैटेगरी के लिए टोटल आप लोगों का 276 वैकेंसी रहने वाला है। मैं टोटल का बात कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग का यक्स सर्विसमैन भी आ जाएगा और कुछ डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी दिया है। जैसे जो लोग पहले बीएसएफ में हैं
तो उन लोगों के लिए स्पेशल भर्ती निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल 59 वैकेंसी है। उसके बाद से आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए टोटल 350 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए। एससी कैटेगरी के लिए टोटल 127 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए आप लोगों का 98 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी के लिए आप लोगों का कितना है, तो मेरे भाई एसटी कैटेगरी के लिए 98 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर आपका 910 वैकेंसी किसमें है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में है। उसके बाद से हेड कांस्टेबल जो रेडियो मैकेनिक है, इसमें यूआर कैटेगरी के लिए टोटल 64 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 82 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए 28 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी के लिए 21 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर रेडियो मैकेनिक में आप लोगों का 211 वैकेंसी है, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया, वैकेंसी डिटेल्स जो भी है सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। अब फार्म भरने के लिए किसमें कितना पास होना चाहिए ये भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। मेरे भाई फार्म भरने के लिए अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में फार्म भरोगे, जिसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 910 वैकेंसी है, तो इसमें 12 पास मांगा है और उसका भी एक कंडीशन है, ठीक है ना। 12 पास होना चाहिए और पीसीएम से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, और तीनों में मिलाकर 60% आपका नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 60% नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा गया है। तीनों में मिलाकर 60% नंबर होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, ठीक है ना। और जो लोग ये नहीं किए हैं, 12 पास नहीं है, 12 पीसीएम से नहीं है, अगर सिंपल 10 पास हो और आप आईटीआई की हो ना टेक्निकल से, तो फिर आप लोगों का इसमें फार्म भरा जाएगा। 10 पास से भी फार्म भरा जाएगा, लेकिन 10 पास के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्लीट 2 साल कंप्लीट हो गया होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में फार्म भरोगे, तो मेरे भाई इसमें ऑल इंडिया के लिए 211 वैकेंसी है। इसमें 12 पास मांगा गया है और इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए 60% से। सेम वही कंडीशन है, दोनों में सेम कंडीशन है। अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो दोनों पोस्टों के लिए फार्म भर सकते हो, कोई शक वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि एक कैंडिडेट दोनों पोस्टों के लिए फार्म भर सकता है। बीएसएफ ट्रेडमैन में ऐसा नहीं लिखा गया था, ठीक है ना। उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए फार्म भर रहा था। अब यहाँ पर आप लोगों का है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें फिजिकल कराया जाएगा, मतलब दौड़ कराया जाएगा। दौड़ कितना कराया जाएगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा, दौड़ होने के बाद सेकेंड फेज में एग्जाम कराया जाएगा। पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग कितने का रहेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद से आगे का प्रक्रिया आपका होगा, ठीक है ना। तो जो आपका दौड़ कराया जाएगा, इसमें लड़कों का हाइट 168 सेंटीमीटर मांगा गया है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। लड़कों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाएगा। 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर कराया जाएगा। 800 मीटर दौड़ने के लिए 4 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा। जो लॉन्ग जंप है 11 फीट कूदना रहेगा लड़कों को। लॉन्ग जंप कितना करना रहेगा, 11 फीट करना रहेगा लड़कों को, ठीक है ना। 3 चांस दिए जाएंगे, अगर एक बार में नहीं कूद पाते हो तो अभी भी मतलब 3 चांस मिलेंगे आपको। और लड़कियों को 9 फीट करना रहेगा लॉन्ग जंप, इन लोगों को भी 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद से मेरे भाई हाई जंप लड़कों को 3.5 फुट का कूदना रहेगा, 3.5 फीट करना रहेगा हाई जंप, और लड़कियों को 3 फीट हाई जंप करना रहेगा। 3 चांस मिलेंगे, ठीक है ना। तो दौड़ के बारे में भी बता दिया हूँ, और जो फिजिकल में लॉन्ग जंप हाई जंप होने वाला है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब मेरे भाई जब दौड़ पास कर ले जाओगे तो इसका देखो, जब दौड़ होगा ना तो आपके पैर में चिप लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। मैं नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं देखा था, ठीक है ना, FRID ऐसे कहीं लिखा था। तो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं नोटिफिकेशन में देखा था आपके पैर में चिप लगाया जाएगा जब दौड़ होगा। तो उससे ये होगा कि दौड़ में थोड़ा सा भी धांधली नहीं होगा, ठीक है ना। जितना आपका टाइमिंग रहेगा, किलोमीटर रहेगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएगा। पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये आपका सिलेबस है। 100 प्रश्न 200 नंबर के पूछे जाएंगे और पेपर देने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो भर्ती निकाला गया है सब कुछ आप लोग को अच्छे तरीके से पता चल गया है। तो जितने भी साथी 12 पास हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और इन तीनों में मिलाकर 60% है, तो वो लोग फार्म भर सकते हैं। अगर ये नहीं है, सिंपल 10 पास हो, आईटीआई की हो, कंप्लीट आईटीआई है, तो मेरे भाई आप फार्म भर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए जितने साथी NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिए थे, तो आप लोग परेशान ना रहो मेरे भाई, जो टाइम दिया गया है उसी टाइम को आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। काफ़ी सारे दोस्तों का केवाईसी नहीं हो पाया है, तो वो लोग परेशान हो गए हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा पैसा चला गया, अब तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आपका एडमिशन हो गया है ना, तो आपके पास केवाईसी के लिए फ़ोन जाएगा।
थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे दोस्त एडमिशन कराने के लिए उधर चले गए थे, बहुत सारे दोस्त एडमिशन कराने चले गए थे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान ना रहो, बहुत लोगों का एडमिशन जैसे हुआ है ना, तो जिन लोगों का पहले एडमिशन हुआ है पहले उन लोगों का केवाईसी हो रहा है, उसके बाद से जैसे जैसे एडमिशन हुआ है वैसे वैसे केवाईसी हो रहा है। अभी 5 अगस्त से ये एडमिशन बंद है, आप लोग तो दे दिए हो तो आप लोगों का बन जाएगा। बहुत सारे दोस्त 5 अगस्त के बाद अपना डॉक्यूमेंट जमा कर रहे थे, तो वो लोग पेमेंट भी कर दे रहे थे, उन लोगों का पेमेंट वापस कर दिया गया क्योंकि 5 अगस्त से एडमिशन बंद हो गया है, ठीक है ना। तो जो टाइम दिया गया है पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका सर्टिफिकेट जो बनता है ना, तो मेरे भाई मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका सर्टिफिकेट बन के आपके पास चला आएगा। जो टाइम दिया गया है उतना टाइम तो आप लोग वेट करो मेरे भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हो। चलो ठीक है, मिलते हैं। अब मैं देखा हूँ बहुत सारे दोस्त जैसे इधर उधर फ़ोन करके बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, मेरे पास ऐसा शिकायत आया था। तो मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।